गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हमारा चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग रेशियो। आप लोगों ने लास्ट क्लास में वर्कशीट करी है। आज की हमारे पास डेट है 19 मई 2020। बेटे आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस। ठीक है सर। बेटे इस रेशियो के अंदर हमें टोटल 5 रेशियोज पढ़नी है। आप लोग जब 11th क्लास में थे ना बेटे, तो आपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैलकुलेट की थी और आपने कैलकुलेट की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। जब आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी तो आपने वहां पे दो तरह के प्रॉफिट कैलकुलेट किए थे बेटे। एक आपने बोला था ग्रॉस प्रॉफिट और एक आपने बोला था बेटा नेट प्रॉफिट, है ना? ये तो आपको पता है। इसके अलावा हम लोग 3 नई रेशियोज और यहाँ पर सीखेंगे। टोटल हमारे को यहाँ पर 5 रेशियोज को बारे में कैलकुलेशन सीखना है और बहुत आसान है बेटे। ठीक है सर, पहले हम इस बात को नोट कर लेते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज किसके ऊपर बात करती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होती हैं, है ना बेटा? तो हम यहाँ लिख लेते हैं इट रेफर्स टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रेफर्स टू द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। बेटे किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो होती है ना, वो दो ही बातों पे डिपेंड करती है बेटे, उसकी ग्रॉस प्रॉफिट पर या उसकी नेट प्रॉफिट पर। सर इसके अलावा भी तो और भी तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होती होंगी बेटे, मैं अभी आपसे बात करूंगा। लेकिन अभी जहां तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वहां तक अगर हम बात करें तो यही तो वो प्रॉफिट रेशियो थी, यही तो वो प्रॉफिट्स थे जो हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताया करते थे। जी सर। तो बेटे हम लोग सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बारे में ही जान लेते हैं। आप लोग हेडिंग डालो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बेटे ये कैसे कैलकुलेट होती है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? नेट सेल्स कहते हैं ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। बेटे ये रेशियोज जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ये परसेंटेज में कैलकुलेट होंगी। ठीक है सर। बेटे दो चार 11th क्लास वाले फॉर्मूले यहाँ लिख लें। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता था? सर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होने का पहला आपने हमें तरीका बताया था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सर नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी सर COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
तो सर ये है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर ये आपने हमारे को 11th में बता रखा है। बेटे मैंने एक और तरीका आपको बताया था कि अगर हमारे पास COGS ना दे रखा हो तो वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो बेटे COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटे ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है सर। बेटे ये दोनों फॉर्मूले आपने 11th में पढ़े हुए हैं। हाँ सर हमने 11th में पढ़े हुए हैं। एक बार आप अच्छे से देख लो। ठीक है सर। बेटे आप इधर देखो, अगर मैं आपको बोलूं एग्जांपल नंबर 1, आपको नेट सेल्स गिवन है 1,60,000। बेटे आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 40,000। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गई ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इंटू 100, 40,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 इंटू 100, 25%। ठीक है सर। बेटे दूसरा एग्जांपल देखो, आपको ना क्वेश्चन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब बेटे आपको नेट सेल्स गिवन है। आपको नेट सेल्स गिवन है 6 लाख। ठीक है। और बेटे आपको ना जो नीचे ग्रॉस प्रॉफिट दिया है ना बेटा, वो दिया हुआ है आपको ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर। ये हमने 11th में बेटे 100 देखा था, आप दोबारा से देखो। जो ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया है बेटे, वो ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया है कॉस्ट के ऊपर। सर कितना दिया है बेटे, देखो वो दिया है हमारे को 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट। बेटे अब ध्यान से देखना, यहाँ पे वर्ड कॉस्ट दिया है और हमारे को क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे को जो प्रॉफिट दिया है ना बेटे, वो तो कॉस्ट के रिस्पेक्ट में दिया है और हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, सेल्स गिवन है। तो सर अब हम क्या करेंगे बेटे, इस केस के अंदर मैंने आपको सिखा रखा है कि हम प्रॉफिट के रिस्पेक्ट को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी बेटे ये हो गया 1/4 ऑन कॉस्ट प्राइस। अब बेटे अगर मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस की तरफ प्रॉफिट के रिस्पेक्ट को लेके जाता हूँ, तो जो न्यूमरेटर होता है ना बेटा, इसको डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं, यानी 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस। तो बेटे ये मेरे पास सेल्स प्राइस के ऊपर प्रॉफिट की रिस्पेक्ट आ गई। हमने उसकी प्रॉफिट रिस्पेक्ट को ही चेंज कर दिया। यानी सर अब मेरे को जो सेल्स दे रखी है बच्चों, वो दे रखी है 6 लाख। मैं इसके ऊपर अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालूं तो बच्चों ये हो गया 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/5। ये अमाउंट कितना निकल कर आया बेटा, ये निकल कर आया 1,20,000, 1,20,000।
तो बेटे इधर देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा बेटा? 20%। ठीक है सर। तो बेटे आपको हमेशा याद रखना है कि अगर प्रॉफिट के रिस्पेक्ट चेंज करनी पड़े क्वेश्चन में, तो हमारे को उसको पहले रिस्पेक्ट को चेंज करना है, उसके बाद प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। ठीक है सर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3। बेटे आपको क्वेश्चन में लिखा है कैश सेल्स आर 25% ऑफ टोटल सेल्स। फिर लिखा है बेटा परचेजेस 6,90,000। फिर लिखा हुआ है बेटा क्रेडिट सेल्स 6 लाख। फिर लिखा हुआ है बेटा एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000। मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से बेटे 50,000 रुपये ज्यादा है। ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा इस वाले रिलेशन की बात देखो, कैश सेल्स 25% है टोटल सेल से, कैश सेल्स 25% है बेटे टोटल सेल का। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि बेटे टोटल सेल्स होती क्या है। सर टोटल सेल्स होती हैं कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ठीक है। बेटे मैंने ना इसको एक्स मान लिया, तो कैश सेल्स है बेटे 25% ऑफ एक्स प्लस क्रेडिट सेल मुझे क्वेश्चन में दी है 6 लाख। तो एक्स इज इक्वल टू 25% ऑफ एक्स, इसका मतलब हो गया बेटे x/4। बेटे ये आ गया x/4 प्लस 6 लाख। बेटे इसको इधर ले आते हैं, x माइनस x/4 इज इक्वल टू 6 लाख। बेटे एलसीएम ले लिया 4, 4x माइनस x इज इक्वल टू 6 लाख। 3x/4 इज इक्वल टू 6 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x इज इक्वल टू 24 lakhs। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 24 लाख डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ गया 8 लाख।
जी सर। यानी बेटे टोटल सेल्स आपके पास आ गई 8 लाख रुपए की। जी सर, टोटल सेल्स 8 लाख रुपए की आ गई। अब मेरे को चाहिए बेटा COGS। ये मेरे पास आ गई टोटल सेल्स। ठीक है। अब मेरे को चाहिए COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर उसके लिए फिर हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में तो उसने कह रखा है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 50,000 रुपये ज्यादा है। बेटे परचेजेस क्वेश्चन में दी हुई है 6,90,000। डायरेक्ट एक्सपेंस आपको नहीं दिया गया है, -50,000। तो ये आ गया बेटे 6,40,000। तो सर आपने हमें फॉर्मूला लिखवाया था, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS, सेल्स माइनस COGS। हाँ बेटे मैंने ये आपको लिखवाया था। तो सर क्वेश्चन में तो सेल्स की वैल्यू 8 लाख रुपए है ही, जो हमने कैलकुलेट करी। उसमें से अगर हम लोग 6,40,000 COGS भी माइनस कर दें तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 1,60,000। ये वैल्यू आ गई 1,60,000। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100। सर ये वैल्यू हमारे पास आ गई 20%। हाँ बेटे ये वैल्यू आ गई 20%। ठीक है सर। तो बेटे ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो थी, जो मैंने अभी आप लोगों को करवाई। बेटे ऐसे बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल सेम हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है नेट प्रॉफिट रेशियो। मैं आपको उसके बारे में ही बताता हूँ। बेटे आप लोग लिखें। नेट प्रॉफिट रेशियो। बेटे देखो कितना आसान फॉर्मूला है। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। बेटे नेट सेल्स का मतलब क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। देखो बेटे, मान लो आपको ये एग्जांपल एक मैं करके दिखाता हूँ। आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 5 लाख। आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 2 लाख। सैलरीज एंड वेजेस गिवन है 45,000। आपको बेटा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस गिवन है 10,000। बेटे आपको इंटरेस्ट गिवन है 5,000।
बेटे आपको ना एक रेंट की इनकम मिल रही है 60,000। सर नेट प्रॉफिट तो नहीं दिया बेटे, हम निकाल लेते हैं ना, हमें 11th क्लास याद तो है। नेट प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और बेटे हम लोग प्लस कर लेंगे अपनी अदर इनकम्स जो क्रेडिट साइड आया करती थी वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बेटे ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया 2 लाख, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको कितना दिया हुआ बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो, सैलरीज एंड वेजेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और इंटरेस्ट, 3 चीज़ें दी, 45,000, 10,000 और 5,000। बेटे ये टोटल आ गया कितना, 60,000। बेटे अदर इनकम आपको कितनी दी हुई है, रेंटल इनकम 60,000। जी सर। तो बेटे 2 लाख माइनस 60,000 प्लस 60,000, सर ये तो वापस 2 लाख ही आ गया। हाँ बेटा वो तो मैथमेटिकल इक्वेशन है ना, कुछ भी आ सकता है, ये 2 लाख आ गया। तो सर आपने हमें बताया नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख यानी नेट सेल्स इंटू 100। तो सर ये वैल्यू कितनी निकल कर आ गई बेटे, ये वैल्यू आ गई आपके पास 40%, ये वैल्यू आ गई 40%। ठीक है सर। बेटे आपको यही दो रेशो एक बार रिवाइज करनी है, इन दोनों रेशियोज के ऊपर इन क्वेश्चन को रिवाइज करना है। मैं आप लोगों के साथ एक वर्कशीट शेयर करूंगा, आपने पहले इन दोनों रेशियोज को अच्छे से कैलकुलेट करना सीख लेना है। ठीक है बेटे। आज की क्लास में आप ये दोनों रेशियोज करो बस। ठीक है, फिर मैं आपका वर्कशीट शेयर करता हूँ, फिर आप लोग उस वर्कशीट को करेंगे इन दोनों रेशियोज के लिए, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक, थैंक यू बेटा।